अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में। पैराग्राफ एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए HTML में हम यूज करते हैं P टैग का, जो रिप्रेजेंट करता है एक पैराग्राफ को। अब जब भी हम पैराग्राफ की बात करते हैं, पैराग्राफ का मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता। पैराग्राफ का मतलब होता है वो सारा कंटेंट जिसे हमें एक साथ डिस्प्ले कराना है। तो जरूरी नहीं है उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आए, उसके अंदर हो सकता है कि हमारा बोल्ड टेक्स्ट भी आ जाए। एक पैराग्राफ के अंदर हो सकता है हम इमेज और टेक्स्ट दोनों को साथ में डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। तो जितना भी कंटेंट हम एक साथ डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं अपने पैराग्राफ टैग को। अब पैराग्राफ टैग की एक और स्पेशल चीज है कि ये स्पेस को भी क्रिएट करता है। किस तरीके से, एक बार अपनी HTML फाइल के अंदर हम जाकर देखते हैं। मैंने अपनी फाइल के अंदर पैराग्राफ टैग्स लिखे एंड इसके अंदर मैं लिखने वाली हूं दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने काफी सारी स्पेस दी एंड नेक्स्ट जो चीजें मैं लिखने वाली हूं दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ। अब यहाँ पर मैं एक लाइन की स्पेस देकर इसको डिस्प्ले कराने वाली हूँ। इसको कर देते हैं सेव एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सेम लाइन के ऊपर आ गई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप अपने VS कोड के अंदर सेव कर रहे हैं और वहां पर अगर आप नेक्स्ट लाइन पर ले जाकर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और सेम लाइन पर चीजें नहीं आ रही, तब भी आउटपुट आपका सेम ही आने वाला है। यानी पैराग्राफ में अगर मैं 2 पैराग्राफ्स लिखती हूँ तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेम लाइन पर आती है। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्पेस दी और अब मैंने इसको सेव किया, तब भी ऑटोमेटिकली वहीं पर आ रहा है। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि HTML जो आप एक से ज्यादा स्पेसेस देते हैं या एक से ज्यादा नेक्स्ट लाइन पर चीजें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, HTML उन सबको नहीं पहचानता। अगर आपने एक सिंगल पैराग्राफ टैग के अंदर चीजें लिखी हैं तो वो सारी की सारी चीजें एक साथ डिस्प्ले होंगी, यानी सिंगल लाइन में डिस्प्ले होंगी, चाहे कितनी भी बड़ी आप लाइन में चीजों को डिस्प्ले करा दें। मतलब मैं सेम चीज को बार बार अगर कॉपी पेस्ट करना चाहूं तो इसको मैं कर लेती हूं सेव एंड अब अगर इसे मैं रिफ्रेश करूं तो सारी की सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिस्प्ले होंगी। बट मुझे अगर थोड़ी सी स्पेस चाहिए इन चीजों के डिस्प्ले होने में तो मुझे एक नया पैराग्राफ टैग क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहां से अगर मैं आधी इंफॉर्मेशन को हटा दूं एंड उसके बाद अगर मैं एक पैराग्राफ टैग लिखूं तो उसके अंदर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकती हूँ और अब चीजें 2 डिफरेंट लाइन पर होंगी। तो यूजुअली ये अगर एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये अगर मेरा दूसरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और दोनों को अगर मुझे अलग अलग पैराग्राफ्स में डिस्प्ले कराना है तो मुझे 2 पैराग्राफ टैग्स का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए पैराग्राफ टैग को हम कनेक्टेड या रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं सिंगल पैराग्राफ टैग के अंदर मैं तो यहां पर इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में चीजें लिख दूंगा और ये नेक्स्ट लाइन में ही डिस्प्ले होंगे HTML के अंदर जब मेरा वेब पेज क्रिएट होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप चाहे यहां पर कितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा लाइन दे दें, HTML उन सबको इग्नोर करता है। HTML सिर्फ टैग्स को पहचानता है। अगर पैराग्राफ टैग के अंदर चीजें लिखी हुई हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लाइन HTML आपको ऐड नहीं करने देगा। सारी चीजों को वो इकट्ठा करके एक साथ प्रेजेंट करेगा। इसीलिए मल्टीपल चीजों को दिखाने के लिए, मल्टीपल रिलेटेड कंटेंट को दिखाने के लिए हमें मल्टीपल टैग्स को यूज करना पड़ता है। तो इसको एक बार कर लेते हैं सेव। अब यहां पर भी ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको अगर मुझे बोल्ड में दिखाना है तो यहां पर मैं बोल्ड टैग का यूज कर सकती हूँ और अपने लास्ट पैराग्राफ को, लास्ट लाइन को, इस पूरी लाइन को मैंने कट किया एंड बोल्ड टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर ये मेरा नॉर्मल एक पैराग्राफ है, ये मेरा नॉर्मल एक पैराग्राफ है एंड सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल्ड के अंदर पूरी की पूरी लाइन को लिख दिया है। अब अगर इसे मैं रिफ्रेश करूं तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ प्रिंट हो गया, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ प्रिंट हो गया एंड यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो मेरी बोल्ड में रिप्रेजेंट हो गई। एक टैग के अंदर जब हम किसी दूसरे टैग को लिख देते हैं तो इस फिनोमेना को प्रोग्रामिंग की भाषा में नेस्टिंग बोला जाता है। नेस्टिंग और ये जो मेरे टैग्स हैं इनको हम कहेंगे नेस्टेड टैग्स। तो नेस्टिंग का मतलब होता है जब एक चीज के अंदर दूसरी चीज आ जाती है। तो एक टैग के अंदर जैसे नेस्ट होता है यानी घोंसला होता है चिड़िया का, तो उसके अंदर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उसी तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़ा सा टैग है पैराग्राफ वाला, उसके अंदर मैंने एक और टैग ऐड कर दिया, यानी उसके अंदर मैंने कोई छोटा बोल्ड वाला टैग ऐड कर दिया, इमेज का टैग ऐड कर दिया या कोई और टैग ऐड कर दिया, तो वो मेरा नेस्टिंग का फिनोमेना बन जाएगा। तो इन्हें हम अपने नेस्टेड टैग्स कहेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।